हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है दैट इज मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की, एंड जो उसकी प्रॉपर्टीज है उस पर भी हमने बात की थी। प्रॉपर्टीज, हर एक प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया था, जिससे ये आइडिया लग सके कि आप उस प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन अगर खुद से करना चाहो तो आप कर सको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकें। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आपका क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में अच्छा पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक हमने पढ़ा नहीं। आप पहले पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होता क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखिए। तो बहुत सिंपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप में बेहद ही सिंपल। तो आप यहां देखेंगे क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, के जो आपके आई जे यानी कि रो और कॉलम की जो आपकी पोजीशन बताता है, इज टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दैट इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जी आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड। सिंपल सा है, कुछ नहीं बोल रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आपको मैट्रिक्स बोल दी, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, √3 2 3 2 3 -1.5 -1 -1 1, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज, तो यार ए ट्रांसपोज आप क्या करोगे, आपको क्या था, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाती है ना। किसी भी एक चीज को पकड़ लो आप, तो हम कॉलम पकड़ लेते हैं, तो ये वाली कॉलम रो बन जाएगी, तो ये बन जाएगा √3 2 3, ये वाला बन जाएगा 2 1.5 और -1, और तीसरी जो कॉलम में बन जाएगी रो 3 -1 और 1। तो यार ध्यान से देखना, क्या आपको ए और ए ट्रांसपोज में कुछ फर्क दिख रहा है। √3 2 3 2 -3 -3, ये तो सेम है सर। यानी कि जब हमारा ए ट्रांसपोज वापस ए मैट्रिक्स बन जाए तो वो क्या हो जाती है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं कि सर अगर ए मैट्रिक्स जो है हमारा कि ए ट्रांसपोज के बराबर आए तो आप क्या बोल सकते हैं, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सेम, दोनों चीजें एक बराबर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, एक तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी ये है कि जो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करे तो वापस वही चीज आपको मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज के एक बार देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेने का लेना है, फिर हम बात करते हैं। चलिए आगे चेक करेंगे। सिंपल सी यहाँ पे आप बात देखना, इसमें अगर आपको दिखेगा, ये थोड़ा प्रिंट ऐसा है। आपने अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलो मैं जो मैंने बताया उसी में आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, आप यही समझना, इसकी पोजीशन A11 है, इसकी पोजीशन A12 है, इसकी पोजीशन A13, वैसे ही इसकी पोजीशन A21 है, इसकी पोजीशन A22 है, इसकी पोजीशन A23 है, वैसे ही इसकी पोजीशन A31 है ना, आपको पता है ये चीज। इसकी पोजीशन A31 है, इसकी पोजीशन A32 है, इसकी पोजीशन A33। तो मैं बोल रहा हूं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब जनरल कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिप्रेजेंटेशन किसका क्या जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन मतलब वही बताता हूं आपको। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर A12, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी A11 A12 A1, फिर A21 A22 A31 A32 A, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब सर यहाँ पे आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें जो A12 है, A12 इसका उल्टा क्या है, A21 के बराबर होगा। देख लो आप, A21 के बराबर होगा, ये हमारा A21, तो A12 आपका A21 के बराबर होगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, अगर मैं बोल दूं A23 A32 के बराबर होगा, 3 2 में माइनस,
ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो A23 के बराबर ही है, सेम ही तो है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऐसे दे दिया कि भाई बताओ ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है कि A11, ये दो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दे दी और आपको बोल दिया कि A11 बोल रहे हैं A11 के बराबर होगा, A21 बोल रहे हैं A12 के बराबर होगा, A12 बोल रहे हैं A21 के बराबर होगा और A22 बोल रहे हैं A22 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल से कहने का मतलब उनका है कि Aij जो हम लिखते हैं वो AJI के बराबर, मतलब IJ JI उल्टा हो जाएगा। बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11 A22 ऐसे वाले, उनमें तो सेम रहेगा, 11 का उल्टा 11 ही होगा। तो आपको जनरली अगर ये दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, इससे क्वेश्चन बना दिया, लॉजिकल क्वेश्चन बना दिया, आपसे पूछ लिया है कि किस चीज का एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल इन्होंने हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि A21 A12 के बराबर, A12 A21 के बराबर, A31 A13 के बराबर। ठीक है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। और एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं मैं, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहां बताता हूं मैं। देखिए, हमने ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, चलो यहीं पे फिर से इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो जाए। ए मैट्रिक्स है सर हमारे पास, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार बच्चों को नहीं दिखता। AH G BF और FC। सर इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं A ट्रांसपोज, तो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, AHG HBF HBF GFC GFC। ठीक है, अच्छा बी मैट्रिक्स भी ले लो, एक मैट्रिक्स बी ले लो जी, ले लिया जी बी सर। बी मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2। तो सर बी ट्रांसपोज जो होगा, बी ट्रांसपोज जो होगा वो होगा 3 -1 1। ठीक है, मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सॉरी पहले कॉलम को पहला रो, फिर दूसरी कॉलम को दूसरा रो बनाएंगे। अच्छा मैंने वही इस बार मैं रो, और इस बार मैंने क्या किया, रो को कॉलम बनाया, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 5, फिर 1 5 -2 1 5 -। तो आप यहाँ देखेंगे ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ रहा है, और यहाँ अगर मैं बोलूँ जो बी ट्रांसपोज है वो बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, बिल्कुल जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे यार एक चीज आप ध्यान देना, अगर आपसे कभी कोई पूछे या एमसीक्यू में आ जाए कि बताओ क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे, है ना, ट्रांसपोज निकाल के चेक करोगे। एक तरीका तो है, आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं कि आप देख के ही बता दोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हम देख के ही बता देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप यहाँ देखो, आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे A B C, इसको आप छोड़ के, इसको छोड़ के ABC को नजरअंदाज करके आप देखेंगे क्रॉस में सेम होने चाहिए, H H G G F F, सेम एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। फिर देख लें एक और, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही, इसको देख लो ऐसे, देखो -1 -1 1 1 5 5। तो आप देख के बता सकते हो, अगर एलिमेंट्स आपके सेम है तो आप देख के बता सकते हो नहीं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखते ही आपको ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है। ये चीज है, इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूं, देखो अभी मैंने इससे पहले जो आपको बताया कि A11 ही रहेगा, A22 ही रहेगा, ये 1 वाले एलिमेंट्स 2 2 3 3 एलिमेंट्स कौन होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। भाई A11 की पोजीशन यहाँ होती है, A22 की पोजीशन यहाँ होती है, A33 की पोजीशन यहाँ होती है ना। अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज A11, ठीक है, फिर दिस इज A22 क्योंकि 21 22 23 31 32 और 33। तो जो रिपीटिंग वाले एलिमेंट्स होते हैं सर, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यार हमें अच्छा चेक किस, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसमें हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अपोजिट जो एलिमेंट्स दिखेंगे आप वो क्या होंगे, आपको सेम दिखेंगे। आप अपोजिट एलिमेंट्स देख लो, दिस इज द A12, दिस इज A12 एंड दिस इज A21।
तो A21 और A12 बताया ना, A12 A21 के बराबर होगा, A21 A12 के बराबर, बताइए ना। यही चीज का एक जनरल, यहीं से हमने जब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा तो हमने एक चीज यहाँ से रिजल्ट निकाला कि भाई ऐसा भी होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 के बराबर, यानी कि इसकी पोजीशन अगर मैं बताऊं A23 है, इसकी पोजीशन बताऊं तो A32 है, तो A23 A32 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं। देखते साथ आप बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। चलिए ये देख लेते हैं, ये अच्छी थ्योरम है, ये आपके आगे क्वेश्चन पे काम आ जाती है। थ्योरम 1 है आपकी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर a प्लस ए जिसमें एंट्रीज रियल नंबर की है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसके लिए वाजिब है ये वाजिब है रियल नंबर्स के लिए, केवल रियल नंबर्स जब इसमें होंगे मैट्रिक्स में। तो रियल नंबर कोई ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, देखो सिंपल ये बोल रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देखो सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, चलो स्क्यू में बाद में आएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपकी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आप देख लीजिए, ये तो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहाँ पे जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। आप यहाँ देखें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कहलाई जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, for any square matrix A with real number entries A plus A dash A plus A transpose is a symmetric matrix। क्या कह रहे हैं सर, ये क्या कह रहे हैं, ये सिंपल सी बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 1 2 3 4, ठीक है, रियल नंबर ले लिया मैंने। अच्छा जी, इसका ट्रांसपोज ले लो सर, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका 1 2 पहली रो बन गया, पहला कॉलम, और ये बन गया 3 4। ठीक है, हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स, सिंपल क्या बोल रहा है, कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप प्लस करोगे उस पे, देखो ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डिफरेंट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बताओ जरा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो आपको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसपोज किया, रो बनाए कॉलम, कॉलम बनाए रो। ठीक है, तो ये हमने क्या, तो ये बोल रहे जब इनको मैं ऐड करूंगा, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, मेरे को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अच्छा जी, जब आप इसको ऐड करोगे A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, तो A प्लस ए ट्रांसपोज को मान लो कोई A प्लस ए 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 4 8। ठीक है, हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अच्छा जी, A प्लस ए डैश का मान लो, इसको आप मान लो आपने C नाम दे दिया, इसको आपने जो है नाम C दे दिया, अब A प्लस ए नहीं लिखूंगा मैं ना, C दे दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भैया? A प्लस ए हमने किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिली, तो ये बोल रहा है ना कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी, एक जब हम किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलता है। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यार? मैं तो देख के बता दूंगा सिमेट्रिक है, क्यों, ये हटा दो डायगोनल एलिमेंट्स, 5 5 इक्वल आ रहा है, यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं देख के बोल दूंगा यस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करके दिखाना तो हम प्रूफ करके यहाँ दिखा देंगे। ठीक है सर, सी डैश निकाल दो, सी डैश निकाल दो सर। सी डैश कैसे निकाल देंगे? सी डैश आपको पता है, ये सी मतलब सी ए नई मैट्रिक्स जो हमने प्लस किया, प्लस करके जो नई मैट्रिक्स है इसका नाम हमने सी रख लिया। ठीक है, तो इसका सी डैश यानी सी ट्रांसपोज, कॉलम बने रो, रो बने कॉलम, 5 8। तो मेरे को देखा आपने सी और सी डैश में कोई फर्क है, सी और सी डैश में फर्क है, तो आप लिखोगे बिकॉज सी बराबर सी डैश, सी बराबर सी डैश, देयरफॉर जो रिजल्ट है सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा? सी जो है सर हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो आपने एग्जांपल के थ्रू आपने ये दे दिया। मान लो ये 2 नंबर में आ जाता है और आपको बोलना जाएगा कि प्रूफ करके बताओ, तो यार प्रूफ करना है, थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, वो भी आना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकली प्रूफ करना है वो भी आना चाहिए। कैसे करेंगे थ्योरेटिकली प्रूफ हम? ठीक है,
सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लो आप, इसमें कोई दिक्कत आई किसी को, फिर मैं थ्योरेटिकल में जाऊंगा। तो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो अब यहां मैं मानूंगा लेट, हमने ए प्लस ए मैट्रिक्स है जो, और ये बोल रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक मिलेगा। तो अगेन ए प्लस ए मैट्रिक्स है, इसको अगेन मैं मान लेता हूं एक सी है, इन दोनों को जब हमने सम किया तो वो सी के बराबर आया, ठीक है, या बी, चलो सी मान लो, कोई सी मैट्रिक्स के बराबर आया, ठीक है। ए प्लस ए जब हमने मैट्रिक्स प्लस की तो ये सी मैट्रिक्स के बराबर आई, ठीक है जी। अब क्या क्या हमने, अब ये बोल रहे हैं जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, चलिए इस मैट्रिक्स, अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, वो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं कब पता लगेगा, जब जब तक उसका ट्रांसपोज ना हो, जब तक ट्रांसपोज ना हो तब तक नहीं बता सकते ना, वो तो चलो हम देख के बता सकते हैं, डायगोनल वाला तो छोड़ो, मैथमेटिकली जब तक उसका ट्रांसपोज नहीं हुआ तब तक आप नहीं बता सकते। तो क्या जी, हमने इसका ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, अगर पूरे का मैं ट्रांसपोज करूं तो कहने का मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हो, कोई दिक्कत, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि आपने इस पूरे को सी माना था, मैंने सी का ट्रांसपोज किया तो पूरे का ट्रांसपोज किया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम इसको ओपन कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हमने मैट्रिक्स ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है सर। तो जो सी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए आपका ए आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये तो हमने कुछ माना था ना, ये हमने कुछ माना था ना, सी ट्रांसपोज, ये आपने सी माना था ना, सी, तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया ना, तो देयरफॉर यस सी, यस देयरफॉर यस सी, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने रिजल्ट में बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी तो बताना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको थ्योरम याद रखनी है, क्वेश्चन में मदद करेगा, तो भाई कभी किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करे तो हमें रिजल्ट में क्या देता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, बात खत्म। प्रूविंग आएगा तो ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम आ गए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन क्या कह रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रही है, अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, आप देखेंगे। आज डेफिनेशन इसकी ये है कुछ, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, दैट इज ए जे आई इक्वल्स टू माइनस। सिंपल देखो जी, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आए तो कंडीशन है सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज सर माइनस ए के बराबर आए तो कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सी बात, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आए तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, किसी को नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, इसका भी देख लो। यहाँ पे मान लो कोई बी मैट्रिक्स है, यहाँ इन्होंने दी 0 E F माइनस E O G माइनस F माइनस G और O। तो जब आप इस मैट्रिक्स का, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, तो दोनों के लिए ट्रांसपोज निकालना जरूरी है। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला जी, बी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या कर देता है, रो बना देता है कॉलम, 0 माइनस ई एफ, 0 माइनस ई एफ, फिर आ गया ई 0 माइनस जी, फिर आ गया एफ जी ओ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है सर। अब आप यहां पे देखें, अगर बी ट्रांसपोज में से, अब ये बी ट्रांसपोज है, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लूं, बी ट्रांसपोज, जब भी आप माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, चाहे आप मैथ्स में करें, ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, मैट्रिसेस में भी वैसे साइन चेंज कर दो, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ई है सर, ये प्लस का ई हो जाएगा, प्लस का एफ है, ये माइनस का एफ हो जाएगा,
प्लस का ई है माइनस का ई हो जाएगा, जीरो तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का जी है प्लस का जी हो जाएगा, एफ है तो माइनस का एफ हो जाएगा, जी है तो माइनस का जी हो जाएगा और ओ ऐसे ही। तो सर अगर मैं ध्यान से दूं तो बी ट्रांसपोज माइनस, ये पूरी मैट्रिक्स देखो आप ध्यान से, पूरी बी मैट्रिक्स है, जीरो माइनस ई एफ, ई जी, ई जीरो माइनस जी, ई जीरो माइनस जी, एफ जी ओ, एफ जी ओ। और सॉरी यहाँ पे हमने पहला कॉलम पहली रो बनी तो जीरो, ये लगाया नहीं तो माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो एफ जी, एफ जी, तो क्या बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के बराबर नहीं आया? क्या बी ट्रांसपोज आपका माइनस बी के बराबर नहीं है? आया सर। तो जब कंडीशन बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी यानी कि मैट्रिक्स के रिवर्स उल्टे के बराबर आए, माइनस के बराबर आए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब इस मैट्रिक्स में ना देख, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ये बोल रहे हैं, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं कि ए आई जे, ए जे आई के बराबर है जी, ये तो हमें पता है, वो भी माइनस ए जे आई। अगर मैं माइनस ना लगाऊं तब ये सिमेट्रिक है, अब इसमें माइनस लगे तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और फॉर आई बराबर जे, आई बराबर जे यानी आई बराबर जे मतलब रो और कॉलम जहां दोनों बराबर होते हैं, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज डायगोनल। देखो रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए आपको, पूछेगा वो। तो आई बराबर जे यानी कि वो बोल रहा है कि आई और जे इक्वल है, तो ए आई 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 लिखूं चाहे जे जे लिखूं, और इसमें भी आई आई लिख देता हूं, ठीक है। तो ए आई आई इधर आएगा तो सर हो जाएगा टू ए आई आई, ये माइनस है ना भाई, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई है, तो माइनस ए आई इधर के प्लस टू ए आई, इधर क्या बचा जीरो। तो ये बोल रहा है ए आई आई या ए जे जे कुछ भी बोलो जीरो, यानी कि इसकी, इससे हमें एक बात पता लगी, इससे हमें एक बात पता लगी, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो ए आई आई वाले एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। ए आई आई वाले मतलब यानी कि जहां रिपीट आई मतलब आई वन है, अगर आई को वन रखूंगा तो पीछे भी वन रखना पड़ेगा क्योंकि आई आई ए वन वन, आई अगर थ्री रखूंगा तो पीछे भी थ्री रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों आई है थ्री थ्री। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? हमेशा जीरो होंगे। देख लो आप, देखो पहली कंडीशन तो क्या है कि ए आई जे माइनस ए जी आई, ए आई जे का इसका देख लो, ए आई जे, ए आई, आई ले लेता हूं मैं वन और जे ले लेता हूं टू, ठीक है। तो ये बोल रहा माइनस ये ए टू वन के बराबर होगा। सर ऐसा कुछ तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी देखा था, ऐसा कुछ तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी देखा था कि भैया ए वन वन का एलिमेंट, ए वन वन का एलिमेंट ए टू वन का एलिमेंट ए वन टू के बराबर है, या ए वन टू ए टू वन के बराबर है, ए वन टू ए टू वन के बराबर है। बट यहाँ पॉजिटिव साइन है, बट यहाँ पॉजिटिव है, बट ए वन टू माइनस ए टू वन के बराबर है। अगर मैं माइनस हटा दूं तो एक कंडीशन बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, माइनस लगा दूं तो एक कंडीशन बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। इतना समझा? सही बोला, आई बराबर जे है यानी कि जितना आई होगा उतना ही जे होगा, आई होगा उतना ही जे होगा, जितना आई होगा उतना ही जे होगा। तो सर अगर आई को मैं वन ले रहा हूं तो जे भी वन लेना पड़ेगा, यानी कि सर ए वन वन जो है माइनस ए वन वन के बराबर होगा, ठीक है। तो माइनस ए वन वन इधर आया तो माइनस माइनस प्लस, तो टू ए वन वन हो गया बराबर इधर जीरो बचा, तो ए वन वन 0.20, यानी कि ए वन वन ए आई वन वन हो या ए टू आई की जगह तो कुछ भी रख सकता हूं मैं, 2 2 3 3, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इसमें क्या होंगे? जीरो होंगे। आइए चेक करते हैं जरा, इसका भी चेक कर लो आप। जैसे कोई सी भी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यही ली थी, ठीक है। ये तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब मैंने बताया तो आप देखना वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहे होंगे? जीरो रहे होंगे पक्के से, फॉर श्योर। इसमें एग्जाम्पल में चाहे आप देख लो, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो क्या डायगोनल एलिमेंट्स होना ही काफी है? एक चलो एक तो 70-80% मान लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जहां आपको जीरो दिखे आप बोल रहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस एक चीज और जो उसको पुख्ता कर देगी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते साथ आपको ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है, देखते साथ आप देखो कि अगर इधर ई है तो इधर उसका नेगेटिव होगा, इधर एफ है तो उसका नेगेटिव होगा, जी है तो उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेके आया हूं, आपके पास ये मैट्रिक्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास यहाँ मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दिख रहा होगा है ना, ठीक है। तो यार इसने बोला कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर स्क्यू सिमेट्रिक। मैं तो देखते साथ बोल दिया, क्यों? क्योंकि ये 0 0 है तीनों, और -3 का 3, 5 का -5, 2 का -2, यानी अगर उधर प्लस है तो उधर माइनस होगा जरूर, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा, बस
मैंने देखा 0 0 है तो यस ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा जी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, देखो 0 0 0, 2 का -2, -3 का 3, 5 का -5, यस ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और आपके जो क्रॉस में एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 होने जरूरी है, पहले 0 होंगे और उसके जो आपस के एलिमेंट्स होंगे क्रॉस के, वो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जो हमने आज कवर किया। कल हम बात करेंगे, दो थ्योरम और इसमें रह जाती है, उस पर बात करेंगे और फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थ्योरम जो रह जाती है उस पर बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तीन चीज आपने सीखी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को बना दो कॉलम, कॉलम को बना दो रो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका शॉर्टकट देखने का तरीका, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जो क्रॉस के एलिमेंट्स बचेंगे उसमें देखो क्या वो आपस में इक्वल है तो यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन कहती है, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका शॉर्टकट देखने का तरीका, डायगोनल एलिमेंट देखोगे तो 0 0 0 मिलेंगे और जो क्रॉस के एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपस में नेगेटिव अपोजिट साइन से मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।